आपको बताएं कि आईसीसी का बांग्लादेश से जानिबदाराना रवैया, पाकिस्तान आईसीसी टी20 में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला आइंदा जुम्मे या पीर को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात, मोहसिन नकवी ने तमाम सूरत हाल पर वजीर आजम को एतमाद में लिया है। आपको बताएंगे आईसीसी का बांग्लादेश से जानिबदाराना रवैया, पाकिस्तान आईसीसी टी20 में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला आइंदा जुम्मे या पीर को मुतवक्की है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन से तफसीलात जानेंगे। वकार, बताइएगा क्या खबरें हैं इस हवाले से, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, अब फैसला जुम्मे या पीर को मुतवक्की है, क्या डिटेल्स हैं मजीद आपके पास? जी, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही है तो। अस्सलाम खोकर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। असल में ये फैसला हो चुका है। वजीर आजम और मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में डिटेल फैसला हो गया। कुछ ऑप्शंस हैं जो आईसीसी के साथ किस तरह से एहतजाज को आगे बढ़ाना है, उसको लेकर जुम्मे तक या पीर तक के मामले को रोका गया है। वजीर आजम ने गोवा हेड दे दिया है टीम को कि टीम जैसे फैसला करेगी हम उनके साथ खड़े। और अब तक की इतलात ये हैं, मेरे जराये ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान शिरकत करेगा और एक एहतजाजी खत और मरासला आईसीसी को लिखा जाएगा और पाकिस्तान मैच से बायकॉट नहीं करेगा क्योंकि बायकॉट इज नॉट एन ऑप्शन। तो पाकिस्तान अपना काम जारी रखेगा और बांग्लादेश की भरपूर सपोर्ट करेगा और एहतजाज किया जाएगा, बाकायदा रिटन फॉर्म में आईसीसी के सामने रखा जाएगा बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप से बाहर रखने के लिए। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर भी दे दूं, आईसीसी ने बांग्लादेश के सहाफियों को वर्ल्ड कप के वीजे जारी करने से ही मना कर दिया। एक्रेडिशन ही नहीं दे रहे हैं। चाहे वो श्रीलंका में जाकर वर्ल्ड कप कवर करना चाहें तो उनको भी एक्रेडिशन से रोक दिया गया। हालांकि उनके सहाफियों का हक है कि वो एक्रेडिशन लेकर श्रीलंका में कम से कम वर्ल्ड कप को कवर कर सकते थे और करना चाहिए था। उन्होंने एक्रेडिशन के लिए अपने फॉर्म्स भरे थे, आईसीसी ने उससे भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान इस मामले को बड़ी सख्ती के साथ उठाएगा। पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो ये तमाम चीजें सोच समझ के करनी होंगी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के टेस्ट स्टेटस पे कोई गदगन ना आए। पाकिस्तान आईसीसी के रूल्स के ताबे क्रिकेट खेल रहा है जो कि पूरी दुनिया खेल रही है। इससे पहले भी नस्ली इम्तियाज को लेकर साउथ अफ्रीका के साथ आईसीसी ने उसको क्रिकेट से बाहर किया था। तब आईसीसी की बॉडी बड़ी ताकतवर हुआ करती थी, अनबायस थी। लेकिन अब इस वक्त आईसीसी एक इंडियन क्रिकेट काउंसिल के तौर पे सामने आई है। तो पाकिस्तान को बहुत सोच समझकर अपने फैसले करने होंगे। पाकिस्तान की लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है और मुझे जो मेरी इतलात है वो यही है कि पाकिस्तान शिरकत जरूर करेगा, लेकिन पाकिस्तान एहतजाज भरपूर तरीके से अपना दोबारा रिकॉर्ड करवाएगा। और हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। हमने बांग्लादेश को उन 16 मेंबर्स में सिर्फ एक मेंबर ने वोट दिया था और वो पाकिस्तान था। दूसरा वोट बांग्लादेश का अपना था। 14 वोट बांग्लादेश के खिलाफ थे, सिर्फ एक वोट था पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के साथ था। और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से, वजीर आजम ने भी यही कहा मोहसिन नकवी को कि ये पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से बांग्लादेश के साथ होने का मौके पूरी दुनिया में उजागर किया है। और मुख्तलिफ बोर्ड, मुख्तलिफ खिलाड़ी, दुनिया भर की डिफरेंट नेशन इस पर बात कर रही है और बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती पर बात हो रही है। हो सकता है कि वर्ल्ड कप में अभी आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम आए क्योंकि एक नीपा वायरस के नाम से जानलेवा वायरस फैल रहा है भारत में, जो कि बहुत खतरनाक तरीके से फैल रहा है। तो कोई पता नहीं, कोई वहीद नहीं कि भारत अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर जाए और भारत से वर्ल्ड कप ही छीन लिया जाए। असलान हमारे साथ ही रहेगा, मजीद भी चाहेंगे कि आपसे इसके ऊपर बात करें। सैयद वकार हुसैन से हमारा रब्ता हुआ है। वकार, आईसीसी का बांग्लादेश से एक तो जानिबदाराना रवैया और अब इस वक्त मोहसिन नकवी का ट्वीट भी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं जो ये बता रहा है कि आइंदा जुम्मे या पीर को ये फैसला मुतवक्की है कि पाकिस्तान शमूलियत इख्तियार करेगा या नहीं। आपके पास क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के हवाले से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है, ये बड़ी अहम नौयत की मुलाकात है और इस हवाले से क्रिकेट के जितने भी शायकीन हैं वो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसमें अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन तमाम ऑप्शंस को खुले रखने पर इत्फाक किया गया है और सोमवार को और जुम्मे से सोमवार तक के हवाले से ये बताया गया है कि मैं भी हतमी तौर पर फैसला कर लिया जाए। इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी ने जबरदस्त तरीके से बांग्लादेश मौक़िफ़ की हमायत की है और इसके अलावा
मोहसिन नकवी ने बकायदा तौर पर गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और इसके अलावा बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया भर में बड़े ही अहसन तरीके से उन्होंने पेश किया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आईसीसी का ये दौरा मेयार था। अगर बांग्लादेश भारत में नहीं जाना चाहता था तो आईसीसी कर सकता था इजीली, उनके जो मैचेस है वो श्रीलंका में भी ट्रांसफर हो सकते थे, लेकिन दौरा मेयार रखा गया और बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई, जिसकी वजह से बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और उसकी जगह पर उन्होंने आईसीसी ने स्कॉटलैंड की टीम को ऐड कर लिया है। बहरहाल जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उन्होंने बकायदा तौर पर वज़ीर आज़म को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनके दरमियान जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से पाकिस्तान की टीम शिरकत करेगी या नहीं करेगी या मुख्तलिफ ऑप्शंस अपनाए जाएंगे, इस हवाले से जो फैसला है वो जुमे से सोमवार के दरमियान कर दिया जाएगा। शिरकत करेगी या नहीं करेगी ये तो सवालिया निशान मौजूद है। अरसलान ने भी बहुत सारी खबरें उन्होंने भी दी कि एक्रीडेशन तक भी नहीं दिया जा रहा उन खिलाड़ियों को, और दूसरा ये कि पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो आईसीसी की जानिब से किस तरह से सैंक्शंस का भी सामना किया जा सकता है, चूँकि पाकिस्तान इज़ अ टेस्ट प्लेइंग नेशन। तो आईसीसी फिर क्या कोई सख्त मौक़िफ़, क्योंकि इंडियन मीडिया के ऊपर भी हम देख रहे हैं वो ये बड़ा वावेला कर रहे हैं, वावेला करते हुए हम उनको देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये किया तो पीएसएल को भी नुकसान पहुंचेगा और दीगर भी मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो बायकॉट के हवाले से आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, इस हवाले से जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर सोच रहा होगा और इस तमाम सूरत हाल को ज़हन में रख कर ही हतमी फैसला किया जाएगा। और ज़ाहिर बात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी इस हवाले से जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी हैं उन्होंने इत्मीनान में लिया होगा कि अगर हम नहीं जाते तो हमें ये नुकसान हो सकते हैं, अगर हम बाइकआउट करते हैं तो इसके ये एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रख के ही ये फैसला किया जाएगा। तो उम्मीद ये है कि जुमे और सोमवार के दरमियान जो फैसला किया जाएगा वो सैयद वकार हमारे साथ ही रहेगा। अरसलान खोखर से जान लेते हैं इसी चीज़ के ऊपर। अरसलान, आपने वैसे ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ये फैसला कर लेता है, चूँकि अब जैसे कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी, लेकिन अगर बाइकआउट की जानिब आते हैं तो फिर किन सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है? अच्छा देखें जी, आईसीसी के जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कि तमाम परमानेंट और एसोसिएट मेंबर्स आईसीसी के इवेंट खेलने के लिए पाबंद है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया की हर स्पोर्ट्स की जो मरकजी बॉडी है उसके रूल्स में ये चीज़ वाज़ेह है। अब जहाँ पर मैंने आपको एक मिसाल दी नस्ली इम्तियाज की, तो वहाँ पर ये हुआ कि गोरे और काले के नस्ली इम्तियाज को लेकर साउथ अफ्रीका में मुश्किलात थी, तो साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया गया हर तरह की क्रिकेट से, और सालों साल साउथ अफ्रीका ने अपनी क्रिकेट का बड़ा बेड़ा गर्क किया। अब पाकिस्तान चूंकि एक परमानेंट मेंबर है और पाकिस्तान ताबे है आईसीसी रूल्स के मुताबिक कि पाकिस्तान ने जहां पर भी वर्ल्ड कप होगा वहां खेलना है। अब इसकी दो डिफरेंट आईसीसी के कानून ये दो डिफरेंट तरीके से बताते हैं। हमारे पास ऑप्शन था कि भारत पाकिस्तान आके नहीं खेलता था, और उससे पाकिस्तान ने खतरा या मुख्तलिफ सिक्योरिटी इशूज बनाकर एक बहाना बनाया। सेम इश्यूज को लेकर पाकिस्तान ने आईसीसी में मामलात उठाए और पाकिस्तान ने अपना केस आईसीसी में भरपूर पेश किया। कुछ बोर्ड्स ने और बोर्ड मेंबर्स ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिसकी बुनियाद पर इक्वल राइट्स के जो मामलात थे उसको देखते हुए आईसीसी के रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस को दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दिया गया। अभी बांग्लादेश के साथ एक मामला ये है कि इंडिया ने बांग्लादेश जाकर खेलने से अभी इनकार नहीं किया था, क्योंकि इनकी कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई थी, आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ था बांग्लादेश में, और अभी एशियन क्रिकेट का भी कोई बड़ा इवेंट बांग्लादेश में नहीं हुआ था। इससे पहले बांग्लादेश ने ये फैसला लिया और बिल्कुल ठीक लिया कि उन्हें इंडिया में जान का खतरा है। अब आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि अगर इंडिया या किसी भी मुल्क में जान का खतरा हो और सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो फिर टीम को या फिर सारे बोर्ड मेंबर्स को मिलकर उस पर फैसला करना होगा, तब जाकर कोई इवेंट दूसरे मुल्क शिफ्ट किया जा सकता है।
लेकिन अगर सारे मुल्क वहां पर खेल रहे हैं तो फिर उसका तरीकाकार सिक्योरिटी को सही दोहरा मेयार है असलम, जैसे कि आपने इसको ब्रीफली बताया कि जिस तरह से भारत अगर चाहे तो ठीक है, बात मान ली जाती है, पाकिस्तान की भी बात, लेकिन बांग्लादेश की नहीं मानी जा रही। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एंकर पर्सन जर्नलिस्ट अरसलान खोकर हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत